हर एक साई भक्त श्री साई चरित्र पढ़ता है। कोई रोज़ एक अध्याय पढ़ता है तो कोई हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ता है। लेकिन जब श्री साई चरित्र के पारायण की बात आती है तो उसके मन में विचार आता है कि ये पारायण कैसे करें, इसका नियम क्या है, उसका व्रत क्या है। इस वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पढ़ना और पारायण ये दोनों शब्द एक नहीं है, अलग अलग है। पढ़ाई आराम से जब वक्त मिले तब कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन पारायण के लिए स्थल और काल का बंधन होता है, आचार विचारों का बंधन होता है, संकल्प होता है, शुद्धता होती है। पारायण ये शब्द सिर्फ धार्मिक ग्रंथ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, अन्य ग्रंथों के लिए पारायण शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। श्री साई चरित्र का रोज एक एक अध्याय पढ़ना मतलब वो धीरे धीरे समझना होता है, आत्मसात करना होता है। लेकिन पारायण का मतलब चरित्र में पढ़ा हुआ उपदेश बार बार अपने मन में दृढ़ करना होता है, एक जगह बैठकर श्रद्धा से स्थिर मन से दृढ़ करना। चरित्र में बाबा के लीला के साथ एकरूप होना होता है। संख्यात्मक और गुणात्मक ऐसे पारायण के दो प्रकार होते हैं। पारायण की संख्या बढ़ी मतलब गुणात्मकता बढ़ी ऐसा नहीं होता। सिर्फ पारायण पे पारायण करने से मन की गुणात्मकता बढ़ती नहीं है। वो बढ़ने के लिए भक्त मन से शुद्ध होना चाहिए, पूरी श्रद्धा सही चरणों में होनी चाहिए, शरणागत होना जरूरी है। जितनी श्रद्धा ज़्यादा होती है उतना पारायण का फल मिलता है। श्री साई बाबा के बारे में अपने मन में कोई भी संदेह न रखने वाला ही साई चरित्र पारायण करने योग्य होता है। अगर मन में संदेह है और साई बाबा पर श्रद्धा नहीं है तो वो पारायण मतलब एक किताब पढ़ने की तरह हो जाएगा और अनुभव न आकर देह को सिर्फ कष्ट ही होगा। इसलिए जब तक श्री साई बाबा पर दृढ़ विश्वास कायम नहीं होता तब तक साई चरित्र पारायण करना व्यर्थ है। मन में श्रद्धा नहीं है और आप पारायण कर रहे हैं तो आपको ये सिर्फ मैंने इतनी बार इतने अध्याय पढ़े, इतने दिनों में पारायण पूरा किया, इतना कहने के लिए ही वो यंत्रवत कार्य होगा। उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ श्रद्धा से किया हुआ पारायण ही आपको लाभ दे सकता है। ज्ञानेश्वरी, दासबोध, एकनाथी भागवत, गुरुचरित्र, साई चरित्र, गजानन विजय ऐसे अलग अलग ग्रंथ गुरु आज्ञा से जनकल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। सद्गुरु सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसलिए ऐसे ग्रंथ श्रद्धा से पारायण करने वाले भक्तों पर सद्गुरु की कृपा नित्य बरसती रहती है। श्री साई चरित्र में अन्ना साहेब दाभोलकर जी ने पारायण के बारे में लिखा है कि मन शुद्ध रखकर पारायण करना चाहिए। पारायण 1, 2 या 3 दिन में पूरा करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 7 दिन का पारायण किया जा सकता है। गुरुवार के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर कर पारायण का प्रारंभ करना चाहिए। नित्य कर्म पूरा करके आसन पर बैठकर पारायण करना चाहिए। बाबा की मूर्ति या फोटो सामने एक आसन पर रखिए। फोटो या मूर्ति को हार फूल अर्पण करिए। बाबा के आसपास सुंदर रंगोलियाँ निकालिए। सही चरित्र ग्रंथ की पहले पूजा कीजिए, फूल अर्पण करिए। उसको वंदन करने के बाद ही पारायण को प्रारंभ कीजिए। 8वें दिन धूत वस्त्र धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, फलाहार करिए। 8 दिन के पारायण में रोज़ कितने अध्याय पढ़ने हैं वो जानिए। पहले दिन 8 अध्याय, दूसरे दिन 8 अध्याय, तीसरे दिन 7 अध्याय, चौथे दिन 8 अध्याय, 5वें दिन 6 अध्याय, 6वें दिन 8 अध्याय, 7वें दिन 8 अध्याय। 8वें दिन 53वां अध्याय यानी अवतरणिका पढ़नी होती है। 8वें दिन पारायण व्रत पूरा करके श्री साई बाबा को नैवेद्य दिखाए। श्री साई बाबा की आरती कर कर सबको प्रसाद दीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार शिरडी संस्थान को दक्षिणा भेजिए। इससे श्री साईनाथ महाराज प्रसन्न होंगे। किसी भी पारायण के अनुभव मिलने की इच्छा है तो वो पूरे नियमों के साथ पारायण पूरा करना महत्वपूर्ण है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी उत्सव होते हैं। उसके पहले भक्त श्री साई चरित्र का पारायण करते हैं। शिरडी में द्वारकामई में 3 दिन का चक्री पारायण होता है।
पारायण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है श्रद्धा। अगर श्री साईं बाबा पर दृढ़ श्रद्धा है तो पारायण करते वक्त कुछ कमियां रह गई तो भी बाबा भक्तों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए पारायण करते वक्त श्री साईं बाबा पर अपनी श्रद्धा कितनी है इस पर ध्यान दें। फिर अर्पण करते वक्त अच्छे फूल नहीं मिले, माला नहीं मिली, नैवेद्य में कुछ कमी रह गई, इसमें मन अटक नहीं जाएगा। बाबा ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे महंगा फूल अर्पण करो। वो तो श्रद्धा से फूलों का पत्ता अर्पण किया तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे पकवान न चाहिए। अगर एक चम्मच शक्कर अर्पण की तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा दयालु है, उन्हें सिर्फ श्रद्धा चाहिए। आपकी जितनी आर्थिक ताकत है उसमें आप बाबा की पूजा या पारायण व्रत कर सकते हैं। कर्ज लेकर बाबा की पूजा कभी मत करिए, वो बाबा को मान्य नहीं है। आप शबरी का उदाहरण ले सकते हैं। उसने श्री राम को चखे हुए बेर खिलवाए, लेकिन श्री राम फिर भी उन पर प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री राम ने शबरी की श्रद्धा देखी थी। हमारे लिए श्री साईं बाबा श्री राम ही है। पारायण करते वक्त श्रद्धा से हम जो भी पूजा करेंगे वो स्वीकार करेंगे। पढ़ते वक्त कुछ बातें समझ में नहीं आई तो निराश न होइए, बाबा सब जानते हैं। पारायण करते वक्त श्रद्धा रखो और पारायण करो, और कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। श्री साईं बाबा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। जय साईं राम। श्री साईं विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।